हे ट्रैवलर्स, क्या आपको पता है उदयपुर सिर्फ लेक सिटी नहीं, एक वाइब है। यहाँ हर कॉर्नर में है रॉयल्टी का स्वैग, हर व्यू है इंस्टा वर्दी और सारा एक्सपीरियंस है बजट फ्रेंडली। जब मैंने देखा जगदीश टेम्पल का स्पिरिचुअल ऑरा, सिटी पैलेस की बहुत बड़ी सी ग्रैंड एंट्री, लेक पिचोला पे जग मंदिर का सनसेट मैजिक और सज्जनगढ़ फोर्ट से पूरे उदयपुर का एक पैनारोमिक व्यू, फीलिंग तो महाराजा जैसी ही थी। और याद रखना, फतेह सागर लेक का सुंदर नज़ारा और सिटी पैलेस की गैलरीज के बीच मैंने ज़्यादा पैसे नहीं उड़ाए, बस मज़े किए। तो रेडी हो जाओ क्योंकि आज की ट्रिप होने वाली है एपिक व्यूज़, हिडन जेम्स और उदयपुर की सोल से मिलने का। चलो फोड़ते हैं इस एडवेंचर को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे इन नाउ आई एम इन उदयपुर। और मेरे पीछे आप देख सकते हो मैं हूँ होटल द क्लॉव में। तो यहाँ पे भी हमने पैसे बचाने के लिए अगेन बुक करी है क्लॉव होटल इन आर्ली बेसिस 3 घंटे के लिए, विच कैन कॉस्ट अराउंड 600। तो इतना मुझे कॉस्ट पड़ा हुआ है। और अगर मैं दिखाऊं तो ये थोड़ा सिटी से 1 किलोमीटर अंदर की तरफ है, जहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। पर उसके बाद हमने स्कूटी रेंट किया। स्कूटी रेंट का अभी फ़िलहाल जो चार्ज पड़ा है वो था 250 रुपीज़ फॉर अप टू 5 PM के लिए। तो ये है अपनी स्कूटी जो हमने रेंट आउट की है। तो अभी इस स्कूटी से जाएंगे और घूमेंगे कई सारी जगह उदयपुर में और आपको दिखाएंगे बहुत अच्छी लोकेशन और उसके बारे में, टिकटिंग का कितना पैसा लगता है, हाउ यू कैन सेव, वेयर यू कैन गो, व्हाट आर द टॉप डेस्टिनेशंस, टॉप रेस्टोरेंट्स फॉर फूड और हाउ मच इट कॉस्ट यू इन 1 डे। तो चलो अपना 1 डे ट्रिप ऑफ उदयपुर स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं अच्छी लोकेशन। ये है सामने जगदीश टेम्पल और उसके सामने ये था जगदीश श्री नमकीन करके, ऊपर 3-4 फ्लोर का है और आप देख सकते हो नीचे। तो बिल्कुल सुबह का टाइम था और मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आपको पोहे, कचौड़ी, समोसे और इनका एक सब कचौड़ी चाट करके था, वो भी काफ़ी अच्छा था, और चाय आपको मिल जाएगा। तो मैंने सबसे पहले टेस्ट किया इनका पोहा, जो कि अच्छा था, दैट्स गुड। देन हमने ट्राई किया इनका वायरल चाट, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और कुल्हड़ वाली चाय। इससे मेरा स्नैकिंग हुआ कंप्लीट और फिर हम आगे बढ़े जगदीश टेम्पल की तरफ। हो चुका है नाश्ता और आपको आगे ले चलते हैं अब जगदीश टेम्पल की तरफ। टेम्पल का एक लुक देखो आप, बस एक लुक देखो, नक्काशी से पूरा भरा हुआ है। आपको अंदर ले चलते हैं, साइलेंट करके चुपचाप रिकॉर्ड करेंगे बिना डिस्टर्ब के लोगों को। तो जब भी आप जगदीश टेम्पल के अंदर जाओगे, आप एक चीज़ ज़रूर नोटिस करोगी कि यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स, टूरिस्ट देखने को मिल जाएंगे आपको। वो हमेशा यहाँ पे मैंने भी देखा, जितने भी एवरेज लोग थे, अगर आप एक रेशियो लो तो हर 10 लोगों में से जो 2 या 3 वो फॉरेन कंट्री के थे, और वो यहाँ की नक्काशी और इन चीज़ों को देख के इतना फैसिनेटेड थे और इतना उन्हें इंडियन रिच कल्चर उन्हें लग रहा था, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए भी और पूरे इंडिया के लिए भी। और इस मंदिर में मैं आपको सामने की तरफ दिखाता हूँ, यहाँ पे एक गरुड़ जी की मूर्ति लगी हुई थी और उनका एक अलग से डॉमन के जैसे मूर्ति स्थापित थी, और सामने जगदीश नारायण जी की।
वैसे तो मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा था कि कहीं कोई कैमरा रिकॉर्ड करने से मना ना करे। हालाँकि ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ था, तो इसीलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना रिकॉर्ड करा जाए और दिखाया जाए, आप सभी लोगों को दर्शन कराए जाएँ। यहाँ के पिलर्स पे जो नक्काशी थी, वो देख के तो सच में मेरा भी दिमाग घूम गया था और ये बिल्कुल ऐसे बनाया गया था जैसे आप परिक्रमा करके दर्शन करते हो। तो इसके बाद हम गए सिटी पैलेस की तरफ। ये क्या किस चीज़ की है भैया? ये पुरानी वो हैं, फ़ोटो हैं? ये पेंटिंग है सारी। अच्छा, ये आपके यहाँ के आर्टिस्ट बनाते हैं या हाँ, फिर? आर्टिस्ट बना समझा, समझा। कल भी है मेरे। दिस इज़ द सिटी पैलेस और बोला जाता है कि राजा ऑफ उदयपुर अभी भी यहाँ पे रहते हैं। टिकट इधर है? ओके। इसके लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर। तो पहुंचा ना योग से। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सिटी पैलेस और अंदर से देखते हैं कि ये कैसा है और वही पूरी चीज़ें दिखाएंगे आपको। वैसे तो धूप की वजह से मुझे लगता है भीड़ थोड़ी कम है, तो दिस इज़ प्रिविलेज। तो अगर आप 10 से 12 बजे के बीच में आते हो तो यू विल गेट अ लेस क्राउड, और अदरवाइज शाम को ज़्यादा होगा फॉर श्योर। तो जहाँ जिधर जग मंदिर था उसके लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल सेम रास्ता था जो कि सामने ही हमें यहीं पे लेके आता है सिटी पैलेस में। यहाँ से दिखाते हैं आपको नज़ारा पूरा सिटी पैलेस का, कि पूरा सिटी पैलेस सामने से कैसा दिखाई देता है। तो वहाँ पे एक थोड़ा सा द्वार बना हुआ है अलग सा, और उसके अलावा ये देखो आप, ये है पूरा ब्यूटीफुल सिटी पैलेस। और ये सामने की तरफ किसी युद्ध की कल्पना में सेम उसको बनाया गया है कि किसी का युद्ध हुआ था तो उसके याद के लिए। अभी कुछ गाइड ऐसा एक्सप्लेन कर रहे थे। बहुत ही सुंदर पैलेस है ये, अमेजिंग। और यहाँ पे हैं कई सारी शॉप्स लाइक ख्योन, सस्टेबल वेलनेस, बालाजी टेक्सटाइल्स पोस्ट एंड क्राफ्ट्स। उदय म्यूजियम बुक शॉप। आ जाएंगे उधर से। ये देखिए लेक पैलेस, सॉरी, ये जो पैलेस के अंदर यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे असल में अब राजा रहते हैं। और पीछे जो पैलेस बना है वो अब सिर्फ एज अ आर्कियोलॉजी प्लेस की तरीके से ट्रीट होता है, जहाँ पे आप टिकट लेके विज़िट कर सकते हो। बट यहाँ का विज़िट बहुत इट्स लाइक अ वेरी प्राइवेट, और बिल्कुल राजा से जिन्हें अंदर मिलना होता है या फिर जो लोग प्राइवेट बुक करते हैं वही लोग सिर्फ यहाँ पे आ सकते हैं। अब देख सकते हो जैसे कुछ टूरिस्ट और ये लोग जा रहे हैं, और यहाँ से आपको पूरा लेक व्यू और आगे की अरावली हिल्स का जो व्यू है वो दिखाई देता है। दिखाने वाला हूँ आपको लेक व्यू सामने की तरफ से, जो कि इसी पैलेस के अंदर से, सिटी पैलेस के अंदर से जिसका रास्ता है। तो मैं क्या करता हूँ, कैमरा टर्न और आप एंजॉय करो व्यूज़। सी गाइस सी, ये है अरावली हिल्स रीजन और ये है लेक पैलेस। पैलेस में आपको और क्लोज से दिखाता हूँ। और ये कुछ ट्रेन्स ऐसे चलती हैं जिनमें आप जा सकते हो, तो आपको पूरा दिखाया जाएगा। क्या आपका बहुत ही सुंदर, और यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है। अरे वो नहीं कह रहा हूँ मैं, अभी कहाँ हो गया किसी प्लेस में थे ना। और ये है लेक पैलेस। पैलेस लेक के बिल्कुल ही बीचों बीच है। तो अभी चल रहे हैं हम सिटी पैलेस के अंदर बोट राइड के लिए। तो बोट राइड में आपको दिखाता हूँ, और पिचोला लेक के थोड़े व्यूज़। जस्ट लेट मी फ्लिप द कैमरा। ओ भाई साहब, ऊपर से मैंने आपको दिखाया था, और अब है इसका थोड़ा क्लोज लुक। तो
ये देखो, ये है पूरा पिचोला लेक। तो अभी हमने करा लिया बोट की टिकट्स, और टिकट का जो प्राइस था वो था 600 फॉर अडल्ट्स एंड 400 इफ़ यू आर चाइल्ड। तो ऐसे करके है, तो अगर आप 4 बंदे आते हो तो करीब करीब आपका 2400 रुपये यानी 2500 के करीब लगेगा। पर काफ़ी ये लोग कह रहे थे कि पूरा चारों तरफ से राइड कराएंगे जो कि बहुत ब्यूटीफुल होगा। तो आगे आपको देख देख के बताता हूँ और एक्सपीरियंस करते हैं आपके साथ कि कैसा रहता है राइड, वर्थ इट है 600 या नहीं। और इसके बाद मैं आपको डिटेल्स वो भेज दूंगा। यहाँ पे बस एक स्कैनर लगा हुआ है, कैश पेमेंट के लिए आपको थोड़ा सा शायद लाइन लगे तो लगे, नहीं तो आपको कैश पेमेंट करना है तो आप काउंटर से टिकट ले लो, या फिर स्कैनर्स को गूगल स्कैन से स्कैन करके आप अपनी टिकट वहीं से इनकी वेबसाइट से बुक कर सकते हो। तो अभी देखते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं और आगे के व्यू शेयर करते हैं। सो आई एम ऑन अ बोट नाउ, और ये अब चल चुकी है। काफ़ी ठंडी हवा लग रही है, मज़ा आ रहा। ये पीछे गार्ड है अश्योर करने के लिए कि सभी ने लाइफ जैकेट्स पहने हैं या नहीं पहने हैं। मस्ती करते हुए एक फैमिली। तो अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। गणगौर घाट जिसका नाम आपने सुना होगा, तो वो जस्ट मेरे ना पीछे ही दिख रहा है। मैं कैमरा फ्लिप करके आपको दिखाता हूँ। तो वो जो सामने आपको घाट दिख रहा है ना, वो पूरा ही गणगौर घाट का एरिया है। और उसका जो ये जो 3 गेट वाला फोटो या वीडियो है ना, वो काफ़ी आता है। उसके पीछे अगर आपको दिख रहा है तो थोड़ा सा जगदीश टेम्पल दिखा, वो दिख रहा है बीच का एरिया। एंड दिस इज टू गुड। मज़े करो आप भी व्यूज़ के, और मैं भी करता हूँ। एक दिन ये सारा साम्राज्य अपना होगा। अमेजिंग। कोई आइसलैंड फोर्ट करके था ना? अच्छा। ये है राजा का प्राइवेट जगदीश आइसलैंड पैलेस। मैं तो कुछ बोलना है। चल कोई बात नहीं।
वेलकम फ्रॉम सज्जनगढ़ पैलेस। तो सज्जनगढ़ पैलेस काफ़ी ऊपर चढ़ के है, जो अरावली हिल्स वाला एरिया है, तो ये बिल्कुल हिल के टॉप पे है। अगर आप देखोगे तो आपको पूरा उदयपुर का शहर यहाँ से दिखाई देगा। वो वही वाला लेक है जहाँ पे हम लोग गए थे, जो कि था जगदीश आइसलैंड पैलेस। उसके बीच में वो होटल ताज था, और उसके पीछे जो था वो था रामेश्वर घाट, जहाँ से हमने बोटिंग ली थी। और इस साइड अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो फतेह फतेह लेक है, फतेह सागर लेक, तो ये पूरा उसका रीजन है जिसके अराउंड ये है। तो यहाँ से आपको उदयपुर की सारी सिटी, सारे हिल्स एक साथ दिख जाएंगे। तो ये ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ सज्जनगढ़ पैलेस। बाकी हम अंदर से देखते हैं कि यहाँ पे क्या है और उसके गेट वगैरह कैसे हैं। तो लेट्स गो इनसाइड। Inside of Sajjangarh Fort. So there is a museum. महाराणा सज्जन सिंह। तो ये है, अगर आप चाहो तो पॉज करके इनके बारे में पढ़ भी सकते हो। ये पूरा उनके बारे में लिखा हुआ है। महाराणा फतेह सिंह और महाराणा सज्जन सिंह जी। और ये डॉम्स, ब्यूटीफुल डॉम्स। और ये अंदर अलग अलग जानवरों की कलाकृतियाँ बनी हैं। यहाँ सज्जनगढ़ फोर्ट की बैक साइड से आपको अरावली हिल्स दिखेंगे बिल्कुल साफ। ये पूरा अरावली रीजन जो कि सराउंडेड है, जो उदयपुर पूरा इस अरावली रीजन के पहाड़ों से कवर्ड है। और ये सारे ही मिट्टी वाले पहाड़ हैं, जिसे घाटी भी कहते हैं। देख सकते हो आप कितना ब्यूटीफुल है। आना तो पड़ेगा ना, एक दो बार हो जाएगा ना। ठीक है, आप 9887 266